बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने देर शाम 8.2 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक की मंडलसेरा कैंटीन के पास दुकान है, जहां वो पुड़िया बनाकर छोटे छोटे बच्चों को स्मैक बेचता था। दरअसल गश्त के दौरान आरोपी की तलाश लेने पर उसके कब्जे से 8.2 ग्राम स्मैक बरामद हुई। आरोपी को मौके पर स्मैक के साथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल शाम जो है एसओजी टीम और थाना कोतवाली बागेश्वर की पुलिस टीम द्वारा एक संजय सिंह मलड़ा नाम के व्यक्ति को स्मैक के साथ पकड़ा, जिसके पास 28.28 ग्राम 8.28 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसे एनडीपीएस के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। जो व्यक्ति की शिकायत पहले भी आ रही थी और ये होटल में काम करता है, उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया। सर, क्या मार रहा था, क्या कर रहा था, किससे खरीदता था? बताया गया कि हल्द्वानी से लाता है माल और यहाँ आके लड़कों को समय पर जो भी मौका लगता है उसका पे बेचता रहता है। मुखबिर की सूचना पर इसे हमने गिरफ्तार। अभी तक इसका इतिहास का पता नहीं चल रहा है, अभी इस थाने में तो नहीं है, अन्य थानों में जानकारी की जाएगी इसके आपराधिक इतिहास। सर, इतने मामले लगातार आ रहे हैं, तो ये जितने भी स्मैक से का कारोबार कर रहे हैं या स्मैक से जुड़े हुए हैं उनके संबंध में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और आप इसका परिणाम देख रहे हैं कि समय समय पर हम उनको पकड़ रहे हैं और भी जो इससे जुड़े हुए हैं उनको भी हम जल्दी ही। बागेश्वर के न्याय पंचायत सिमगड़ी के ग्राम पंचायतों में बिजली की समस्या का समाधान करने के बारे में विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि बास्ती गांव में मुख्य ट्रांसफार्मर 2 साल से खराब है, जिससे गांव में हमेशा बिजली की समस्या बनी रहती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सिमगड़ी के सभी ग्राम पंचायत में बिजली के तार पेड़ों से टच हो रहे हैं और करंट का खतरा बना हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान न होने पर सभी ग्रामीण विभाग में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। होने की वजह से देखो, जैसे मेरा केसी सेंटर गवर्नमेंट सर्विस सेंटर है मेरे गांव में, वहाँ पर लोगों के सारे डॉक्यूमेंट वहीं बनते हैं। लाइट न होने के कारण उनके दस्तावेज नहीं बन पाते समय से। और दूसरा, जैसे वेल्डिंग की दुकान भी है मेरी, तो उसमें 2-3 मैंने वर्कर भी रखे हैं। लाइट न होने की वजह से जो है वो विभाजित रहती है लाइट। हम लोग विकासखंड कपकोट के न्याय पंचायत सिमगड़ी से यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ में 10 ग्राम प्रधान यहाँ पे हैं। हमारे क्षेत्र में विगत कई महीनों से विद्युत की काफ़ी परेशानी हो रही है, जैसे कि कुछ गांवों में ट्रांसफार्मर संबंधित परेशानी है और पूरे न्याय पंचायत क्षेत्र में जितने भी हमारे 15 ग्राम पंचायतें आती हैं उसमें जो विद्युत के तार हैं वो पेड़ों से टच हो रहे हैं। लोबिंग के लिए हम लोग कई बार संबंधित विभागीय अधिकारियों को और संबंधित ठेकेदार को कह चुके हैं, लेकिन कोई उचित समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। उसके अलावा जो विद्युत के पोल हैं वो टेढ़े हो रखे हैं, कई जगह आपदा आने की वजह से उनके गिरने की भी संभावनाएं हैं और जो विद्युत के तार होते हैं वो काफ़ी नीचे ज़मीन में झूल रहे हैं। तो आज हम सभी लोग इसीलिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। हम लोग विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता श्रीमान पांडे जी से मिलकर आए हैं और उन्होंने तत्काल अपने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फ़ोन के माध्यम से अवगत करा दिया इस मामले में और संबंधित ठेकेदार को भी अवगत करा दिया है और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इसका समाधान होगा। अगर समाधान नहीं होता है तो फिर आगे को हम सभी ग्राम प्रधान अपने ग्रामीणों के साथ में विद्युत विभाग के इस कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य रहेंगे। ये भी हमने विभागीय अधिकारियों को आज बता रखा है। समस्याएं मुख्यतः ये थी कि न्याय पंचायत सिमगड़ी में बिजली की व्यवधान की बात हो रही थी, तो ये अवगत कराया गया है कि पिछले करीब 20-25 दिन से काफ़ी ज़्यादा बारिश जिले में हुई है और सिमगड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, जिसके कारण कई जगह पेड़ टूटे हैं, लाइन क्षतिग्रस्त हुई है, पोल टेढ़े हो गए हैं। तो इनके लिए अब इनकी व्यवस्था कराई गई है और विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए और भविष्य में और भी लाइनों की छटनी और पेड़ों की छटनी का कार्यक्रम अब शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए ठेकेदार और इनको निर्देशित कर दिया गया है, एसडीओ हमारे उपखंड अधिकारी, इनको निर्देशित कर दिया गया है और भूस्खलन के कारण कई जगह खंभे खिसक गए हैं और पोल टेढ़े हो गए हैं, इनको भी कराया गया।
बागेश्वर के मंडलसेरा में शिलान्यास के बाद भी पुल और सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल जन जागृति समूह के बैनर तले क्षेत्र के लोग बीते शुक्रवार को मंडलसेरा में आयोजित धरना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के लोग सड़क और पुल की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, जिसके बाद भी आज तक ना पुल बन सका है और ना सड़क। वहीं बारिश के दिनों में कुंती और डुगागाड़ नाला उफान पर रहता है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। हमारे धरने को लगातार हमारी शासन प्रशासन और माननीय लोगों से यही विनती है और हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे बृहद आबादी वाला क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, जहाँ हजारों से बच्चे अध्ययनरत हैं और हजारों कॉलेज के बच्चे भी पढ़ते हैं और हजारों यहाँ से खिलाड़ी लोग भी जाते हैं। पुल का शिलान्यास हुआ, जिसके और मुआवजा कंपनसेशन भी दिया गया है, इसमें जानकारी हमें ये मिली है। और कानपुर से भूगर्भ की टीम आकर के सर्वे करके भी गई, जिन्होंने बिल्कुल उचित बताया। और लगातार हम आज 24वां दिन है धरने पे हैं। हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। एक जल निकासी, जो जल भराव होता है यहाँ, और दूसरी नंबर 2 है कि रोड का निर्माण, जो कि मात्र 200 मीटर के समथिंग है या 180 मीटर है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसी समथिंग है। और तीसरी मांग है हमारी स्वीकृत पुल, जिसका विधिवत शिलान्यास भी हुआ और फिर बाद में निरस्त कर दी गई। इनका कारण क्या रहा? हमारी मूलभूत आवश्यकता ये है कि हम जनपद मुख्यालय में रहते हैं, आने जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ते है नहीं। बारिश के दिनों में जल भराव हो जाता है, घरों के अंदर पानी घुस जाता है। तो हम लोग शासन प्रशासन से यही कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं। 24 दिन ये धरना में बैठे हुए हो गए। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर है, घर का बहुत काम होता है, बाल बच्चों को छोड़कर अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं। तो हमारी मूलभूत आवश्यकता ये है कि ये रोड जो है, रोड को तुरंत दिया जाए और पुल का निर्माण किया जाए। शिलान्यास हुआ था और इसका क्या कारण रहा कि पुल क्यों कैंसिल हुई, ये हमारा समूह जानना चाहता है कि इसका शिलान्यास होने के बावजूद जो है क्या कारण रहा। मांग रही हो पुल मांग रही हो, पानी की निकासी मांग रही हो, और वो क्या करनी उसे ये मुआवजा जल्दी जल्दी पुल और रोड, पुल और हाँ, हम कभी छोड़ेंगे नहीं। 90 साल की मेरी ऊपर होगी, PWD में गई, मैं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक ये रोड और पुल नहीं बनेगी तब तक छोड़ने वाले नहीं हूँ मैं आपके यहाँ, आपके पीछे पड़ूंगी। बागेश्वर के चौगाव छीना गांव में रोड का किनारा टूटने से लोगों के लिए समस्या आ गई है, जिससे वाहन चालक और राहगीरों को गिरने का खतरा बना रहता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के कारण सड़क का किनारा टूट गया है। इस दौरान उन्होंने PWD को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद PWD के अधिकारी ने जांच कर रोड को ठीक करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से रोड सही करने की मांग की है। रेगुलर बस चलती है रोडवेज की आपकी, तो भारी बसें होती हैं, ट्रक चलते हैं, लोडेड ट्रक चलते हैं, तो कभी भी कुछ भी हादसा भविष्य में हो सकता है यहाँ पे। तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और अगर इसमें पिछले 2 साल हो गए, 2 सीजन हमने ऐसे ये देखते हुए आ रहे हैं, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मतलब इतना बड़ा काम नहीं है जितना इन्होंने टाइम ले लिया। तो प्लीज़ हमारी मतलब आपसे निवेदन है कि ये कोई हादसा होने से पहले इसको सुरक्षित जो है दीवार का यहाँ पे कर दिया जाए। सिरारी जी आए थे, जो जेई है अभी PWD के बागेश्वर, वो देखने आए थे यहाँ, और यहाँ फ़ोटो खींच के भी ले गए, बट उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ कई सर हादसा होते होते यहाँ पे बच गया है, कई गाड़ियाँ नीचे गिरते गिरते बच गई हैं। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि PWD की रोड को, सुरक्षा दीवार को जल्दी से जल्दी सर ठीक किया जाए। क्या इससे पहले कोई कार्रवाई करी गई थी आपके द्वारा? जी सर, हमने PWD विभाग में एप्लीकेशन भी दी है, और यहाँ पे वो जेई साहब भी आए थे सिराड़ी जी, वो फ़ोटो खींच के ले गए यहाँ से, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बागेश्वर गरुड़ के ग्वाड़ पजेना निवासी पीड़ित मंगल राम पिछले 15 सालों से आवासीय मकान के लिए शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के आगे चक्कर काटने को मजबूर हैं। इस दौरान मंगल राम ने बताया कि कई बार कागजी कार्रवाई में उनके हजारों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। दरअसल मंगल राम और उनके घर के 5 सदस्य जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं, जो कि कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। हालात ये भी है कि कभी भी मकान क्षतिग्रस्त होकर खतरे का कारण बन सकता है। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की ओर से मामले का कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। घर की हालत देख रहे हर महीने में प्लास्टिक बदलता हूँ घर की, और क्या ना 15 साल हो गए मेरे को एप्लीकेशन लगाते ना कोई प्रशासन सुनता है, ना कोई शासन वाले सुनते हैं, ना हमारे विधायक सुनते हैं। और मैंने 15 साल से मैंने ऐसा कोई विधायक और ऐसा कोई वो नहीं होगा जो हमारा नेता जिसको मैंने एप्लीकेशन नहीं दी हो। एक बार तो क्या नाम कहते हैं सिरकोट में सेमिनार हुआ था चंद्रराम दास जी का, तो उन्होंने क्या नाम कहता है मेरे को रोना आ रहा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ प्रमोद। अभी मैं मौजूद हूं गरुड़ विकासखंड के ग्वाड़ पजेना ग्राम सभा में। यहां पर मंगल राम विगत 15 सालों से शासन प्रशासन के आगे, जनप्रतिनिधियों के आगे अपनी समस्या की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज तक उनकी समस्या का किसी ने संज्ञान नहीं लिया। आपको हम बता दें, विगत 15 सालों से मंगल राम अपने आवासीय मकान के लिए जगह जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। परिवार के 5 सदस्य परिवार में मौजूद हैं, जो कि एक ही कमरे में, उनके जानवर भी रहते हैं, किचन भी एक ही कमरे में और उनकी रहने की व्यवस्था भी एक ही कमरे में है। मकान पूरी तरीके से उनका बदहाल है। हमारे पीछे आप मकान को देख सकते हैं। कई बार उन्होंने पॉलीथीन भी मकान के बदल लिए, जिसमें उनके कई बार खर्च आ चुका है। उसके बाद भी बरसात का जो पानी है वो पूरा अंदर टपकता है। क्षतिग्रस्त मकान कभी भी दुर्घटना को दावत यहाँ पर दे सकता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों पर और प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि जहाँ एक और विकास के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सफेद झूठ बोला जाता है, आखिर क्षेत्रों में आकर के जनप्रतिनिधि कब समस्या का संज्ञान लेंगे और कब ऐसे लोगों की मदद करेंगे। वहीं कागजी कार्रवाई इतनी ज़्यादा इनके द्वारा की गई है कि जिसमें हजारों रुपए का इनका खर्चा आ गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, झूठे वादे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आज भी ये बयां करती है, गाँव के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, कि आज भी आम जीवन जो है अस्त व्यस्त है। समस्याओं के माहौल में लोग जीने को मजबूर हैं, समस्याओं का पूरा अंबार लगा हुआ है। तो आखिर गांव की स्थिति कब सुधरेगी? मंगल राम जैसे लोग आखिर कब तक प्रशासन के आगे और जनप्रतिनिधियों के आगे गुहार लगाते नजर आएंगे? अब देखना यह है कि जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन इस ओर कोई समस्या का संज्ञान लेते हैं और मंगल राम को आवासीय मकान दिलाते हैं, या फिर ये स्थिति जस की तस बनी रहेगी और लगातार नेताओं पर प्रश्न खड़े होते रहेंगे। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ ग्वाड़ पजेना से। बागेश्वर में बना रोडवेज स्टेशन मुख्यमंत्री घोषणा के बाद भी डिपो के लिए तरस रहा है। दरअसल जिले के लोगों के साथ राज्य सरकार ने पहले रोडवेज डिपो के नाम पर छलावा किया, जिसके बाद डिपो के बजाय लोगों को बस स्टेशन मिला, जिससे स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति रोष बना हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने 19 फरवरी को बस स्टेशन का उद्घाटन किया, जिसके बाद सीएम और मंत्री ने 2 बसों को हरी झंडी दिखाई। वहीं स्टेशन के उद्घाटन के दिन परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने स्टेशन को 5 बस देने का वादा किया, लेकिन ये वादा धरातल पर कोरा साबित हो रहा है। वहीं लोगों का कहना था कि बस स्टेशन को नहीं बल्कि डिपो को दी जाती है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और सवाल संगठन के अध्यक्ष रमेश पांडे कृषक ने बताया कि स्थानीय विधायक हो या सरकार के मंत्री, सब विकास की सोच से काफी दूर हैं। ये जो बागेश्वर बिलौने में रोडवेज डिपो के नाम से बिल्डिंग बनी और कांग्रेस कार्यकाल में उसमें बजट आवंटन हुआ और उसका भवन निर्माण भी हुआ। उसके बाद तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा 19 जनवरी 2020 को उसका उद्घाटन हुआ और शुरुआती दौर में उसमें एक सिंबॉलिक तरीके से 2-3 बसें चली। उसके बाद शायद वो 2-3 बसें भी अब पर्याप्त रूप से चल नहीं पा रही हैं, क्योंकि बागेश्वर के लोगों को एक उम्मीद थी कि यहाँ रोडवेज डिपो बनेगा तो अधिक संख्या में बसें चलेंगी, जिससे लोगों को चाहे रोज़गार कहें या सरल और सस्ता आवागमन की सुविधा मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज तक वो जो रोडवेज डिपो था वो बस स्टेशन बन के रह गया है और मात्र उसमें 2 या 3 गाड़ियाँ चलती हैं और लोगों को कोई उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है, सुविधा नहीं मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो जुमलेबाज है। अपनी बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है, ये साफ जाहिर है।
और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बस डिपो के लिए इसका उद्घाटन हुआ है तो इसमें रोडवेज डिपो बनना चाहिए, हमारी मांग है ये। देखिए, जो तारीख आपको याद है, मुझे लगता है कि सरकार को वो तारीख याद नहीं होगी, भूल गई होगी। हमारी सरकारों में फितरत यही कि वो भूल जाती है। जहाँ तक उस बिल्डिंग का सवाल है, तो मैंने तो उस बिल्डिंग में कभी रोडवेज नहीं देखा। हाँ, कोविड सेंटर देखा, जो बाहर से आते हैं लोग, उनको टेस्ट करने का सेंटर देखा कि ये कोविड का मरीज है या नहीं है। आपने सवाल उठाया, हम एक सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कि आपने रोडवेज का स्टेशन दिया है या डिपो दिया है। बागेश्वर की जनता की मांग रोडवेज स्टेशन से पहले रोडवेज डिपो की थी। जब डिपो आपके पास होगा तभी तो आपको बसें मिलेंगी, और यही सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने माननीय आर्या जी। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।